और यहाँ पर मौजूद छात्रों को दिखा दीजिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तमाम छात्र आज सवाल पूछेंगे। इससे पहले कि मैं विषय आपको बताऊं, ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे युद्ध के इर्द गिर्द ही चर्चा है। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, फॉर्मर डिफेंस अटैचे रशिया के मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करगिल वॉर वेटरन है। और इसी के साथ साथ अशरफ जैदी हमारे साथ ईरान के समर्थक भी हैं और मामलों के जानकार भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? देखिए, युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है उतनी ही बर्बादी का मंजर दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से ईरान को पाषाण युग, उन्होंने कहा है कि हम ईरान को पाषाण युग में धकेल देंगे। सबसे ज्यादा रिएक्शन ईरान से इसी पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो अपनी सभ्यता और अमेरिका की सभ्यता और उसके इतिहास को सामने रखने लगे हैं। लेकिन देखिए, ईरान में जो भयावह तस्वीरें आ रही है, पहले भी ईरान में इस्फहान आपने देखा, न सिर्फ अलग अलग, और ये उनका न्यूक्लियर सिटी एक तरह से आप कहिए, क्योंकि यहीं पर उनका न्यूक्लियर प्लांट है। इस्फहान पर हमले हो रहे हैं। साउथ पार्स का गैस प्लांट, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस प्लांट, जो कि कतर के साथ मिलकर उनका गैस प्लांट था, उस पर हमला हो चुका है। ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज, बल्कि कहा जाता है कि खाड़ी के देश पूरे इधर में मिडिल ईस्ट में ये सबसे ऊंचा ब्रिज था, उसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया है अमेरिका और इजराइल के अटैक ने। मिनाब का स्कूल जैसे सिविलियन ठिकानों पर लगातार हमले। उधर ईरान ने भी पश्चिम एशिया के तमाम देशों में अमेरिकी सैन्य बेस और तेल गैस डिपो, इसके साथ ही इजराइल में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर हमले जरूर किए हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में युद्ध से बर्बादी की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो? पहले से आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा ईरान क्या वाकई युद्ध से सदियों पीछे धकेला जा रहा है, जिस तरह की महंगाई वहां पर हो गई है? इस बीच ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने के ट्रंप के दावे में कितनी डींग है, कितनी स्याह हकीकत है? क्या 21वीं सदी की दुनिया का हश्र यही होना है? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। 21वीं सदी का युद्ध, ईरान में पाषाण युग। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका का हमला, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा। ईरान का B-1 पुल उड़ाया, करस तेहरान का रास्ता उड़ा। अमेरिकी जनता को संबोधित करने के अगले दिन ही राष्ट्रपति ट्रंप अपने मिशन में जुड़ गए। मिशन पाषाण युग। When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. महायुद्ध 2.0 में तबाही बरपेगी, भीषण तबाही। ईरान को स्टोन एज पहुंचाने के लिए सिर्फ परमाणु प्लांट ही धुआं नहीं होगा, बल्कि बिजली प्लांट भी ध्वस्त होगा। ईरान को डार्क एज पहुंचाने के लिए अमेरिका जोर लगाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान की बत्ती गुल होगी। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. ईरान के बड़े पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है दामावंद का। यहां से 2868 मेगावाट बिजली मिलती है। यही राजधानी तेहरान को रोशन करता है। फिर नंबर आता है शाहिदी सलीमी प्लांट का, जहां से 2215 मेगावाट बिजली बनती है। फिर बारी आती है शाहिद रजाई प्लामट की, जो 2043 मेगावाट बिजली देता है। कैमरान प्लांट भी काफी बड़ा है। इसकी क्षमता 1912 मेगावाट की है। रमीन प्लांट भी खास है, जो करीब 1900 मेगावाट बिजली बना सकता है। अमेरिका के टारगेट पर ये सारे बिजली प्लांट है। अगर ये सभी प्लांट तबाह हुए तो ईरान कहीं का नहीं रहेगा। ईरान में सब कुछ थम जाएगा। ईरान सही मायने में पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप परमाणु प्लांट से पावर प्लांट की ओर शिफ्ट यूं ही नहीं हुए। पावर प्लांट उड़ाकर ट्रंप एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बना चुके हैं। पावर गई तो परमाणु क्षमता भी खत्म होगी।
अमेरिका ने पिछले साल ईरान के परमाणु प्लांट पर बमबारी की थी। इसके बाद भी माना जा रहा है कि ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम एटम बम बनाने की आखिरी सीढ़ी है। फोर्डो की साइट तबाह हुई, लेकिन यूरेनियम नहीं मिला। ईरान का दावा है कि सारे यूरेनियम को अंडरग्राउंड कर दिया। तो क्या अमेरिका महायुद्ध 2.0 के साथ बिजली, परमाणु प्लांट सब खत्म करेगा? और इसीलिए ट्रंप ने अमेरिकी जनता से 2-3 हफ्ते में कुछ बड़ा करने का दावा किया। तेल अवीव से प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या ईरान, क्योंकि अब अमेरिका तो ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनकी जो वहां पर आर्मी प्रेजेंस है उसमें बल्कि वो इजाफा ही कर रहे हैं, और जिस तरह की अब पाषाण युग में ढकेलने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, क्या वाकई ईरान एक वक्त पर जो हमने इराक के साथ होता हुआ देखा था, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, आज जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, ये इस्लामिक देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा से शुरू होकर एक बहुत खौफनाक मंजर पे जाके बैठ गई है, जहां इस रंग की न्यूज़ेस आ रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई का भी ये मानना है कि अमेरिका अब ईरान को निर्णायक रूप से पराजित कर दे, डिसाइसिवली डिक्लाइन कर दे, अन्यथा वो ईरान अगर आधा घायल ईरान रह गया तो शायद इनके लिए ज्यादा खतरनाक हो। दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि अब वो सभ्यता मूलक प्रश्न उठाने लगा कि हम हजारों साल पुरानी सभ्यता है और आप हमें निपटा नहीं सकते। तो मैं कहना चाहूंगा, आज मिडिल ईस्ट के देश और ईरान, इनका रिलेशनशिप जानते क्या हो गया है? वो जो आप लोगों ने पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म देखी हो, तो जो आखिरी वाला सीन था जिसमें अनारकली को फांसी दी जा चुकी है, पर एक रात के लिए उसको मलिकाए हिंदुस्तान बनाकर भेजा जाता है सलीम के पास, तो अकबर उससे कहता है सुबेरा होने से पहले तुमको इसे सुंघा देना होगा, वरना सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो आज मिडिल ईस्ट के कंट्री कह रहे हैं कि ट्रंप हमें मरने नहीं देगा पर ईरान हमें जीने नहीं देगा, यानी दोनों तरफ से वो मामला बुरी तरीके से फंस गया। मगर एक सकारात्मक प्रश्न मैं कहना चाहता हूं, अगर ईरान ने यह विषय उठाया है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं और हमने कई बार युद्ध लड़े हैं और हम नष्ट नहीं होने वाले, तो यहां पर प्रश्न बहुत उचित है। अगर ईरान अपने सभ्यता मूलक प्रश्न की तरफ गया तो ईरान के वर्तमान कैरेक्टर से कई चीजों में बदलाव संभव है, क्योंकि मैं कह सकता हूं भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के मुसलमानों के अलावा सिर्फ ईरान एक ऐसा देश है जिनके मुसलमानों को यह पता है कि वो मुस्लिम होने से पहले क्या थे। बाकी जगह प्री इस्लामिक हिस्ट्री पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है। और अगर सभ्यता मूलक प्रश्न उठेगा तो भारत इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। आप में से जो बच्चे बैठे हैं और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरा जाके चेक करिए। प्राचीन ईरानियन एक गॉडेस है जिनका नाम है आरा देवी सूरा अनिता। एक तो नाम है आरा देवी, यह सभ्यता मूलक क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन। और उनके सर के पीछे सूर्य ऐसा बना है, सूरा नाम है, और वो बैठती किस पे है? शेर पे बैठी हैं। तब आपको समझना चाहिए कि कनेक्शन कहां से है। और अगर अमेरिका कहता है तो अमेरिका भी बड़ी पुरानी सभ्यता थी। आप में से सबसे जाके मैं कहता हूं जाके चेक करिए, मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। होंडुरास एक छोटा सा कंट्री है लैटिन अमेरिका में, उसकी आप फोटो देखेंगे तो घुटने के बल बैठे हुए बंदर हैं और हाथ में गदा तक लिए हुए हैं। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है कि वो किसके कनेक्शन है। तो अगर इन देशों में सिविलाइजेशनल सेंटीमेंट उभरता है तो विश्व के लिए भविष्य में एक सकारात्मक दृष्टि उभर कर सामने आएगी। भारत उसमें वो भूमिका निभाएगा जिसे मैं अटल जी की कविता की पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वाह।